आज मार्केट के दही से ही मैंने इसको बना के खा लिया, क्योंकि घर में ताज़ी दही नहीं थी और मुझे बहुत खाने का मन हो रहा था ये रेसिपी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो मार्केट की दही है उसी से बना के खा लेते हैं। वैसे आप घर के ही दही से बनाइएगा, ये बिल्कुल हेल्दी बनता है। तो इसको बनाने के लिए मेरे पास हैं 2 रोटी, जो सुबह की पड़ी हुई रोटी है और मैं शाम में इसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, रोटियों को सबसे पहले हम सेक लेंगे। अगर रोटियां नरम है ना, तो आप तावा पे उसे रख के और गर्म मतलब कर दें तावा, और बिल्कुल लो फ्लेम कर दें और उस पर 10 मिनट तक रोटियों को सेकें, ताकि वो बिल्कुल पापड़ जैसी हो जाए। और फिर जब उससे हटे ना, तो फिर गैस पे आप डायरेक्ट से इस तरह से सेक लें, जैसे पापड़ हम सेकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। रोटियां बिल्कुल पापड़ जैसे हो जानी चाहिए। जब पापड़ जैसी रोटियां होंगी ना, तो खाने में बहुत मज़े की लगेंगी। तो यहाँ पे मैं 2 ही रोटी सेक रही हूँ, क्योंकि जो अब मैं अकेले के लिए बनाती हूँ ना, तो मेरे भाई भी आ जाते हैं खाने के लिए। तो इस वजह से मैंने 2 रोटियाँ सेक लिया है। और आप अकेले से भी 2 रोटी खा ही सकते हैं, लेकिन मैं 1 रोटी खाऊंगी। लेकिन 1 रोटी मैं अपने भाइयों के लिए सेक रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मेरा बेटा अर्नव जो है ना, वो तो दही खाता ही नहीं है, लेकिन मुझे दही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने दोनों रोटी को अलट पलट के सेक लिया है बिल्कुल अच्छे से। ये बिल्कुल मतलब पापड़ जैसी हो गई हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल टाइट टाइट हो गई, ऐसी ही रोटी चाहिए। तो आप इस तरह से सेक लें। और रात की रोटी बची हुई, वैसे तो गर्मी में ये टाइट हो जाती हैं, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप तवा पे इसे सेक सकते हैं इस तरह से। अब मैं एक रोटी पहले तोड़ लेती हूँ इस तरह से। देखिए, इसमें आप क्रंच देख सकते हैं, थोड़ा सा नरम भी है, तो भी मैं खा ही लूँगी। लेकिन आप बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल टाइट हो, पापड़ के जैसे। छोटे छोटे टुकड़ों में ही तोड़िएगा, क्योंकि जब छोटे चंक्स रहेंगे ना इसके, मतलब तो खाने में अच्छे लगेंगे। मुंह भी बड़ा नहीं खोलना पड़ेगा। अगर आप बड़ा करेंगे तो फिर ये, क्योंकि रोटी टाइट है, तो मुंह में जाने पे ना दिक्कत होगा। और जब छोटा छोटा टुकड़ा रहेगा तो बहुत मज़े का लगेगा खाने में। तो इस तरह से आप तोड़ लें। 2-4 जितनी भी, उसी हिसाब से आपको दही भी लेना है। लेकिन मैं 1 पैक ले रही हूँ दही का, जिसमें कि मैंने 1 रोटी तोड़ा है। और क्योंकि दही में ना हम पानी भी डालेंगे, थोड़ा सा पतला भी कर लेंगे। वैसे तो इसकी कई सारी रेसिपियाँ बनती है जिसमें प्याज वगैरह पड़ता है। तो प्याज पड़ता है, मिर्चा पड़ता है, भून के जीरा पाउडर और मिर्चा पाउडर, और उसके बाद से मतलब ये सारे मसाले डाल के बनते हैं, चाट मसाला वगैरह। आप चाहें तो वैसे भी बना के खा सकते हैं, अगर प्याज आपको पसंद है। लेकिन मैं शाम के टाइम में बना रही हूँ ना, तो मैं प्याज वगैरह नहीं डाल रही हूँ, बस मैं मीठा ही इसे बनाऊँगी। अब यहाँ पे देखिए, 1 पैक दही को हमने छोटे बोल में निकाल लिया है, क्योंकि मैं बस अपने लिए बना रही हूँ। और जब मैं खाऊंगी ना, तो मेरे भाई भी आवाज़ देने लगते हैं कि मैं, मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है। तो मैंने सोचा कि चलो उनको बाद में बना देती हूँ, पहले मैं अपने लिए बना लूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसमें 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा चीनी मैंने नहीं डाला है, क्योंकि बहुत खट्टा दही नहीं है। आप कोशिश कीजिएगा कि घर की जमी हुई दही हो, वो हेल्दी होता है। और बच्चों को तो वही दीजिएगा जो घर का बना हो। ये सारी दही जो मार्केट की होती हैं, वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे, बिल्कुल अच्छे से फेंट लें। फेंट लेने के बाद ना टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चम्मच से ही फेंट लिया, अच्छे से ही फेंट गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो हम इसमें 5-6 चम्मच पानी डाल देंगे। जितनी दही है उसी के हिसाब से, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं कर देंगे, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ी सी पानी डाल के हम इसे पतला कर लेंगे, जिससे कि जब हम रोटियां डालें ना, तो ये एब्जॉर्ब करे रोटी उसको, इसलिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी हमने और डाल दिया, ये देखिए। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी पतली हो गई है, देखिए इस तरह का चाहिए। अब हम इसमें रोटियां डाल लेंगे, और रोटी जितना जाएगा उतना धीरे धीरे से डालते जाएंगे। और खा के फिर वापस से भी आप रोटियां डाल सकते हैं। तो लेकिन मैं एक बार में जितनी रोटी इस बोल में जा रहा है उतना मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ये देखिए। और इसके ऊपर ना आप चाहे तो सेव भुजिया नमकीन जो आता है ना, वो भी डाल सकते हैं। या फिर आप कोई सा भी नमकीन जो आपको मनपसंद हो वो डाल सकते हैं। लेकिन मैंने पपड़ी बनाई थी कल बेसन की, मैं वही डाल रही हूँ। ये मेरे रेसिपी में है, आप मेरे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। तो मैं उसी को डाल रही हूँ। ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, ऊपर से मैं इसको डाल देती हूँ। क्योंकि मेरे पास था तो मैंने कहा चलो इसे ही डाल देते हैं। हम स्टोर करके इसे रख लेते हैं 1-2 महीना के लिए। तो मेरे पास पड़ा हुआ था। और यहाँ पे अब ये बन के तैयार हो गया है, और मैं खा के टेस्ट भी आपको बताती हूँ कि बना कैसा है। बहुत अच्छा है, लग नहीं रहा है कि मार्केट का दही है, सच में बहुत अच्छा बना हुआ है। आप ज़रूर मेरे इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। ये आपको नहीं, आपकी पूरे फैमिली को पसंद आएगा। अगर दही आप लोगों का
पसंद है तो बहुत फेवरेट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।